हेलो दोस्तों, स्वागत है TN के ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10th की हिंदी व्याकरण, हम लोग क्लास 10th की हिंदी व्याकरण में लिंग, हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है? लिंग। और इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब को देखने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। किस चैप्टर में? लिंग चैप्टर में। और ये जो वीडियो है ये 5वीं वीडियो है हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की कौन सी वीडियो है? 5वीं वीडियो है। और 4 वीडियो पहले से प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है TN के ऑनलाइन क्लास पे, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें सब्जेक्टिव कराने के बाद इसी वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। कैसा क्वेश्चंस देखेंगे? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्या है, लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? लिंग, है ना। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर ये पूछेगा कि लिंग किस भाषा की शब्द है, तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। अब ये लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान। जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे महिला जाति या पुरुष जाति का बोध होता है तो उसी को क्या कहते हैं? लिंग कहा जाता है ना। ऐसे देहाती भाषा में याद रख सकते हैं कि महिला जाति या पुरुष जाति का जब बोध होता है तो उसी को कहते हैं लिंग। उसी को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, महिला, पुरुष इत्यादि, ये सब क्या है? लिंग है। अगर लड़का कहेगा तब पुल्लिंग, और लड़की कहेगी तब स्त्रीलिंग, है ना। चलिए आगे आगे क्या है? लिंग के भेद। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। और संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक आ जाता है उभयलिंग। तो संस्कृत में अगर लिंग पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग करने का मतलब कि पुरुष जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग करने का मतलब महिला जाति का बोध होगा, है ना। तो चलिए हम लोग ये दोनों का परिभाषा देखते हैं। पहला है पुल्लिंग। पुरुष का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष पुरुष जाति का जहाँ पे बोध होगा उसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे, है ना। जैसे पिता, पिता पुरुष है, घोड़ा पुरुष है, लड़का पुरुष है। तो पुरुष जाति का जब बोध होगा तब उसे क्या कहा जाएगा? पुल्लिंग कहा जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना। स्त्रीलिंग का हो या महिला का हो, जहाँ पे महिला का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे गायिका, गायिका, महिला इत्यादि, ये सब कैसे कैसे शब्द हैं? तो ये सब है स्त्रीलिंग। चलिए आगे आगे क्या है कि लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम। लिंग निर्णय के नियम भी होते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की हमें पहचान कैसे करेंगे? जैसे इसमें मनुष्य और बड़े पशुओं में नर पुल्लिंग होते हैं। मनुष्य हो या बड़े पशुओं में नर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। और नारियाँ क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे लड़का, युवक, बुढ़ा, हाथी, ऊँट इत्यादि नर हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। आगे है छोटे पक्षियों, कीड़ों जिनमें जोड़ों का भेद करना कठिन है, उन प्राणियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है। जिससे क्या होता है कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो उसके व्यवहार से पता लगाया जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कौवा, खटमल, गिरगिट, गीदड़, चीता, छुछुंदर, ये सब जितने भी हैं सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग है। सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और आगे क्या है कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये लोग ये सब हम लोग पढ़ेंगे समास में, है ना। तो द्वंद्व समास की प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे नर, नारी, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। भाई, बहन, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और ये सब समास में पूछा जाए तो ये सब कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। और आगे देखिए क्या है कि संस्कृत के अकारांत तत्सम, अकारांत मतलब लास्ट में क्या आता है? है ना। तो पुल्लिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? पुल्लिंग। जैसे अध्याय, अभिप्राय, उपाय, इतिहास, अध्यक्ष, अंधकार, उपहार, उपचार, व्यय इत्यादि। पुस्तक का स्त्रीलिंग में व्यवहार होता है।
किसमें? स्त्रीलिंग में। आगे है अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णायक रूप के आधार पर होता है। जैसे ये तमाम शब्द पुल्लिंग है। देखिए इसमें जितने भी शब्द हैं ये सब के सब क्या है? पुल्लिंग है। जैसे वनस्पति में अनार, आम, खजूर, पीपल, ताड़, अशोक, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तरल में यानी लिक्विड में दूध, दही, तेल, पानी, शरबत, सब के सब पुल्लिंग है। धातु में ये सब को आप लोग एक बार जरूर देख लेना, है ना। आगे है कि हिंदी की वे भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं जिनके अंत में आ, आओ, आवा, ना, पा अथवा पन पाया जाता है। यहाँ पे कहा गया कि हिंदी की वे भाववाचक संज्ञाएं, कौन संज्ञा? भाववाचक, जिससे किसी भावना की प्रकट होती है, भाव की प्रकट होती है ना। जैसे घेरा, बचाव, बुलावा, मरना, बुढ़ापा, लड़कपन इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। तत्समक शब्दों को छोड़कर हिंदी के वे संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो परंतु या प्रत्यय न हो पुल्लिंग होते हैं। रुपया, बच्चा, छाता, आटा, कपड़ा, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अब स्त्रीलिंग को कैसे पहचान किया जाए इसको देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो वे स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। जैसे आ वाले देखते हैं, क्षमा हो गया, दया हो गया, छाया हो गया, कृपा, करुणा, वंदना, याचना, ये सब क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। ई से स्टार्ट होने वाले सिद्धि, रिद्धि, मत्ती, केली इत्यादि, उससे मृत्यु, रेणु, धेनु, ये सब के सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और आगे है कि ट, आवट और आहट प्रत्यांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झंझट, बनावट, रुकावट, सजावट, चिकनाहट, ये सब क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और आगे क्या देखने वाले हैं कि इसमें कुछ आते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग दिया गया है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, आगे जितने भी शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग दिया गया। और इसको ध्यान से देखना कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे आकारांत तत्समक शब्दों के अंतिम अ को आ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अ को आ। किस में? आकारांत में कर देते हैं। जैसे प्रिय को क्या हो जाएगा? प्रिया। इधर वाले पुल्लिंग है और इधर वाले स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पे जैसे प्रिय को क्या बनेगा? प्रिया बनेगा। शिष्य को शिष्या, छात्र को छात्रा, और सुत को सुत्ता, तनुज को तनुजा, कांत कांता, पूज्य को पूज्या, बाल को बाला। ये तो आकारांत वाले शब्द हुए। और आगे क्या है कि कुछ आकारांत शब्दों के अंतिम अ को ई कर देते हैं, जिससे क्या बन जाती है? स्त्रीलिंग बन जाती है ना। जैसे देव, देवी, पहाड़, पहाड़ी, दास, दासी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, कबूतर, कबूतरी, मृग, मृगी, पुत्र, पुत्री, है ना। और इसमें बहुत सारे शब्द हैं जिसे आप लोग ध्यान से देखना। कुछ आकारांत शब्दों के अंतिम आ को ई हो जाती है। चाचा, चाची, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी, बकड़ा, बकड़ी, रस्सा, रस्सी, मामा, मामी, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, ये सब क्या है? तो पुरुष से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग दिया गया। कुछ आकारांत तथा आकारांत शब्दों के अंतिम आ को या करके पहला स्वर हर्स्व कर दिया जाता है। जैसे कुत्ता को कुतिया, बुढ़ा को बुढ़िया, बुढ़ा को बुढ़िया। और आगे है अंतिम शब्द को परिवर्तित कर इन कर देते हैं। सुनार, सुनारिन, हलवाई, हलवाइन, ग्वाल, ग्वालिन, कहार, कहारिन, गुहार, गुहारिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन के उपनाम या पदवाचक शब्दों के अंत में स्वर को आइन कर दिया जाता है। लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन, ओझा, ओझाइन, ठाकुर, ठाकुराइन, दुबे, दुबाइन, गुरु, गुरुआइन, गुरुआइन होगा, चौबे, चौबाइन, और है पंडा, पंडाइन। तो ऐसे क्या बनाया जाता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और ये सब और है जैसे सिंह से सिंहनी, जाट से जाटनी, शेर से शेरनी, बिल से बिलनी, ऊँट से उटनी, ऐसे बनता है। मोर के मोरनी, राक्षस राक्षसनी। और आगे क्या है कि कुछ आकारांत शब्दों के अंत में आनी करने पर स्त्रीलिंग बनते हैं।
सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, भाव भवानी, जेठ जेठानी, चौधरी के चौधरानी, मेहतर के मेहतरानी, ऐसे। तो इस तरह से क्या बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और गुणवान के गुणवती, ज्ञान के ज्ञानवती, बुद्धिमान के बुद्धिमती, भगवान के भगवती, धनवान के धनमती, श्रीमान के श्रीमती, भाग्यवान के भाग्यवती, आयुष्मान आयुष्मती, बलवान के बलमती, पुत्रवान के पुत्रवती। इस तरह से क्या बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है ना। और ये सब शब्दों को देख लेना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। किस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। और इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, है ना। 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस से, तो इस चैप्टर से, केवल लिंग चैप्टर से, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला है, फरमाइश कौन सा लिंग है। क्या पूछा गया, फरमाइश कौन सा लिंग है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी विधिलिंग, ऑप्शन डी नपुंसक। तो फरमाइश कौन सा लिंग है, ऑप्शन हो जाएगा ए स्त्रीलिंग। फरमाइश क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो। देखिए, स्त्रीवाचक हो या पुरुषवाचक, यानी महिला या पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तो लिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध हो या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, लिंग किस भाषा का शब्द है। हम लोग परिभाषा में देख चुके हैं कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो यह है संस्कृत भाषा का। लिंग किस भाषा के शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। देखिए भैया, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं, 2। अगर यहीं संस्कृत में पूछा जाता कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तब यहाँ कितना हो जाता, 3 हो जाता, लेकिन हिंदी में होता है 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, पुरुषत्व का बोध कराने वाले, यानी पुरुष को बोध कराने वाले शब्दों या चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इसे तो पुल्लिंग कहेंगे। पुरुष जाति का जब बोध होगा तब उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग। जैसे लड़का क्या है, पुल्लिंग है। घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है, तब इसे पुल्लिंग कहा जाएगा, पुरुष है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जब स्त्री का बोध होगा तब क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। हमसे पूछा गया कि दही क्या है। ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभय लिंग। तो दही क्या हो जाएगा भैया, पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमसे पूछा गया कि स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए देश, ऑप्शन बी नगर, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी झील। तो इनमें से स्त्रीलिंग कौन होगा, तो वो हो जाएगा झील, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी आभार। तो इसमें से पुल्लिंग कौन होगा, वो होगा आभार, आपका आभार, इसे बोलते हैं ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। तो इनमें से पुल्लिंग कौन है, कष्ट, ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन 11 नंबर, जेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या है। हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखें कि जेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ये होता है जेठानी। जेठ का क्या होता है, जेठानी, ऑप्शन डी। अगला 12, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो नायक का क्या होगा, ये होगा नायिका। नायक क्या होगा, नायिका। और ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सब भी हैं, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा गया है। ये सब क्या किया गया, एग्जाम में पूछा गया। जैसे नायक से क्या बनती है, नायिका बनती है, स्त्रीलिंग। आगे क्वेश्चन 13 नंबर, सुबह कौन सा लिंग है। सुबह, सुबह हो गई। देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बोलने पर पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे सुबह बोला जाए, सुबह हो गई, ऐसा थोड़े बोला जाए सुबह हो गया। इसका शुद्ध शब्द होता है सुबह हो गई। तो सुबह
कौन सा लिंग होगा? ये होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, लाज कौन सा लिंग है? क्या पूछा गया है? लाज कौन सा लिंग है? तो ये होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग पूछा गया, ऑप्शन ए जाति, बी जमानत, सी जोंक, डी जहाज। तो इनमें से पुल्लिंग कौन होगा? तो वो होगा जहाज, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? क्या पूछा गया? पुल्लिंग, ऑप्शन ए तलवार, बी ताश, सी तकदीर, डी तस्वीर। तो इनमें से पुल्लिंग कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी ताश। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? क्या पूछा गया? स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए तीतर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी थूक, ऑप्शन डी थकान। तो इनमें से स्त्रीलिंग कौन है? ऑप्शन डी थकान। थकान को कहा जाता है कि स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? क्या पूछा गया? स्त्रीलिंग, फूट, फरियाद, फल, प्राण। तो इनमें से स्त्रीलिंग कौन है? वह है फरियाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नांकित में स्त्रीलिंग कौन है? स्त्रीलिंग कौन है? ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी बिंदु, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन सी बरसात। तो इनमें से स्त्रीलिंग कौन है? वह है बरसात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी लकीर, ऑप्शन सी लोभ, ऑप्शन डी लगाम। तो इनमें से पुल्लिंग कौन है? तो वह है लोभ, लोभ कर रही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? पुल्लिंग कौन है? ऑप्शन ए लपट, ऑप्शन बी लालच, ऑप्शन सी लत, ऑप्शन डी लाश। तो इनमें से पुल्लिंग कौन होगा? तो वो होगा लालच, जैसे वो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? ऑप्शन ए शरण, बी शांति, सी शरबत, डी शिकायत। तो इनमें से पुल्लिंग कौन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शरबत। शरबत कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इनमें से कौन पुल्लिंग है? इनमें से कौन पुल्लिंग है? तो इनमें से हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इसमें भी क्या पूछा गया? पुल्लिंग। देखिए पुल्लिंग, ऑप्शन ए हाथी, बी हरियाली, सी हंसी, डी होली। तो इनमें से पुल्लिंग कौन होगा? ये होगा हाथी, ऑप्शन ए। और हाथी का स्त्रीलिंग हाथ नहीं होता है, हाथी का स्त्रीलिंग हाथ नहीं होता। तो इसमें से पुल्लिंग पूछा गया, पुल्लिंग कौन होगा? हाथी होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, टोपी पुरानी है, शब्द लिंग बताएं। इनमें से शब्द लिंग बताएं। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो टोपी पुरानी है, तो टोपी पुरानी है, इनमें कौन सा लिंग है? तो वो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ठेस लगेगी, आँख खुलेगी। यहाँ पे लगेगी खुलेगी, रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए लगेगी खुलेगी, इसका मतलब स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो स्त्री जाति का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, यहाँ पे कपड़ा होगा, कपड़ा उड़ गया, रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। कपड़ा उड़ गया, कपड़ा उड़ गया, देखिए यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? तो हो रहा है पुल्लिंग का। किसका? पुल्लिंग का। कपड़ा उड़ गया, कपड़ा उड़ गई ऐसा नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया कपड़ा उड़ गया। तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है? पुल्लिंग का हो रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सेनापति की ललकार थी, सेनापति की ललकार थी तो थी स्त्री, स्त्री के लिए बोध होता है ना। तो इनमें से कौन हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, देश में क्रांति की हलचल है, रेखांकित शब्द का लिंग बताएं। देश में क्रांति की हलचल है, तो इन ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देश में क्रांति है, ये इनमें से कौन सा लिंग होगा? ऑप्शन बी होगा, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, होली आ गई, आ गई यहाँ स्त्रीलिंग जाति का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन 31 नंबर, गेहूँ महंगा मिल रहा है, मिल रहा है तो रहा है ना, तो यहाँ पे पुरुष जाति का बोल रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए पुल्लिंग, ऑप्शन ए पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, नौकरी में घूस चल रही है, चल रही है ना, तो यहाँ पे रही किसका बोध हो रही है, तो ये हो रहा है स्त्री जाति का, तो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, माथे पर राम लंबा टीका लगाता है, लगाती है रहता तो स्त्री का बोध होता, लगाता है तब यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए, 33 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, मैंने रामायण की टीका लिखी, शब्द लिंग बताएं, ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, लिखी, लिखी मतलब स्त्री जाति का बोध रहा है तो स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, संयम, हिम्मत, चाक्षुक, पनघट, तो इनमें से कौन स्त्रीलिंग है, तो ये है हिम्मत, हिम्मत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें से हो जाएगा अपवाह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो हम लोग देख चुके हैं कि देवर का क्या होता है, ये होता है देवरानी, ये क्या होता है, देवरानी, देवर का स्त्रीलिंग होता है देवरानी, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन 38 नंबर, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, किसका, अध्यापक का, तो ऑप्शन ए अध्यापिका, ऑप्शन बी अध्यापिक, ऑप्शन सी अध्यापका, ऑप्शन डी अध्यापकी, तो अध्यापक की क्या होता है, अध्यापिका होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, किसका, कवि का, तो कवि का क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, किसका, गायक का, ऑप्शन ए गायकी, ऑप्शन बी गायिका, ऑप्शन सी गायिका, ऑप्शन डी गायिका, तो गायक के स्त्रीलिंग क्या होगा, ये होगा गायकी, गायक के गायकी, ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।